फातिमा रोटी को चोची बोलती है ना, हम उसको खराब कर देंगी। सिंगल बेड चाहिए या डबल बेड चाहिए या फिर आपको चारपाई चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फातिमा जतोई की वीडियोस दुबई में नहीं बनी। करीबी दोस्त ने हैरानकुन इंकशाफात कर दिए हैं। फातिमा ने अपने अकाउंट से अपनी शर्मनाक वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स शेयर करके एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सिंगल बेड या डबल बेड या फिर चारपाई, कोड वर्ड्स में कैसे जिस्म फरोशी की जा रही थी। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। गांव में सिंपल वीडियोस बनाने वाली एक मासूम सी बच्ची फातिमा जतोई, क्या इस माशरे ने उसको इस हद तक इस नहज पे पहुंचाया है? पैसे के नशे ने इस हद तक पहुंचाया है, शॉर्टकट्स ने पहुंचाया है, या फिर उसके वालिदैन चाहते थे कि हमारी बच्ची जो है दिनों में मशहूर हो जाए और फिर पैसा हर तरफ हमारे आगे पीछे पैसा ही पैसा हो। अब देखिए फातिमा जतोई की भयानक हकीकत इस वक्त बेचारी बच्ची कहूँगी, वो बच्ची कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसकी भयानक हकीकत और ये सच के उसकी अपनी गलती से ये चीज़ें जो हैं वो पकड़ी जाती हैं। फातिमा जतोई ने ख़ुद को मजलूम साबित करने के लिए फ़ेसबुक पर जो है वो अपनी एक शैतानी वीडियो से कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो लेकर कुछ चीज़ें साबित की हैं। उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि वीडियो में नज़र आने वाली लड़की वो नहीं है। पहले उसने मतलब खुद ही वीडियोस, आपको पता है कि कम वक्त में ज़्यादा मशहूरी के लिए या अपने मैसेज पहुंचाने के लिए कि हम किस किस हद तक जा सकते हैं, इस तरह की वीडियोस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों पर हम लोगों की देखते हैं कि वो वायरल करवाते हैं। उसके बाद वो फिर एआई की कहानी सुनाते हैं। जब एआई की कहानी नहीं बनती तो फिर कोई और कहानी सुनाते हैं। यहाँ पर अब इसने अपनी स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर किए हैं। बड़ी अजीब सी बात है, कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाकर साबित करने की कोशिश कर रही है कि वीडियो में नज़र आने वाली लड़की वो नहीं है। उसने कहा और लोगों ने मान लिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही वो इस वीडियो के एआई जनरेटेड जो है होने का इकरार कर चुकी है। ये तो एआई से बनाई गई है। फिर तस्वीरें जो हैं स्क्रीनशॉट्स लेकर ये साबित करने की कोशिश करना कि ये मैं नहीं हूँ। वो वीडियो जो लोग भूल भी गए हैं, बार बार अब उसको बताने की कोशिश करना कि अगर आप लोग भूल गए हैं तो ये देखें ये मैं नहीं हूँ। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ फातिमा जतोई ने कुरान पाक उठाकर जो है वो वीडियो पिन की हुई है और उसके साथ ही दुबई में अजीबोगरीब किस्म के इंतहाई बोल्ड ड्रेसेस में मौजूद लड़कियों के साथ जो है वो वीडियोस पोस्ट की हुई हैं। बंदा करे तो करे क्या, बंदा यकीन करे तो किस पे करे, जाए तो फिर जाए कहाँ। ये वीडियोस देखते ही उसके अपने फैंस का कहना है कि फातिमा जतोई तुमने तो साबित कर दिया कि वीडियोस तुम्हारी ही हैं, तुम क्यों झूठ बोलती हो, तुमने कुरान पाक का लिहाज भी नहीं किया। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये वीडियोस बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये जो कम अरसे में 10, 15, 20, 50 लाख की गेम्स हैं, ये हमें इस हद तक दिमाग से मफरूज कर देती हैं कि हमें सही गलत की पहचान ख़त्म हो जाती है। जब आप 9 to 5 की एक जॉब करेंगे या अच्छे तरीके से व्लॉग्स बनाएंगे, उसमें वो पैसे नहीं आएंगे जो आप इस तरह के काम करके वीडियोज़ आप मशहूर हो जाएंगे, आपकी वीडियोज़ लोग देखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप ठरकियों के बीच में रहते हैं ना, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, कितना भी पैसा उड़ाने के लिए तैयार होते हैं अगर आपकी एक झलक आप जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको दिखा दें। ये साबित किया है कुछ लोगों ने। एक तरफ की हकीकत सामने आ रही है तो दूसरी तरफ कोड वर्ड्स में जिनसी धंधा भी इस वक्त जारी है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का कहना है कि लड़कियों को जब टिकटॉक लाइव पर गिफ्ट्स का चस्का लग जाता है तो उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स देने वाले फिर जो हैं उन्हें मिलने के लिए भी बुलाते हैं। मिलने का इसरार किया जाता है। कुछ अर्सा कबल कुइंदारो और अलीज़े सहर नामी टिकटॉकर की स्टोरी लोग जो है वो नहीं भूले। कैसे अपने बसे बसाए घर को कुइंदारों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक गिफ्टर के चक्कर में मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। 2 अदद आपके बच्चे थे, उस गिफ्टर के लिए आप कहाँ से कहाँ मिलने जाते थे, मुलाकातें करते थे। उसके बाद शादी भी हुई आपके साथ उसने अपनी बीवी और बच्चा भी छोड़ा। पहले भी वो शादीशुदा था मुतादिद पर, उसके बाद आपके साथ भी उसकी नहीं बनी। जब आपके साथ उसने शादी कर ली तो कुछ दिन बाद वो किसी और को गिफ्टिंग करना शुरू हो गया। आपने अपना घर तबाह कर लिया, आपके बच्चे रुल गए, आपने यहाँ से भी तलाक ली। तो अब देखें, गिफ्टर के चक्कर में तबाह बर्बाद करके उस गिफ्टर से भी आप तलाक ले चुके हैं। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए और फिर ना उधर के हुए। इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है कभी कभी खुद ही। वो पैसों की चकना, मैं कहूँ कि जो चीज़ आपको दूर से वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा चमकने वाली लगती है, जब आप पास जाके देखते हैं लोगों के भयानक चेहरे निकलते हैं। वो लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मास्क उतर जाते हैं। अब जी इस सूरत हाल का सामना फातिमा जतोई जैसी बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं।
वो भी कर रही है क्योंकि उसकी अपनी दोस्तों ने उस पर बड़े ज़्यादा इल्ज़ामात लगा दिए हैं। जो कल तक फातिमा जितोई की सहेलियाँ थी उसकी सफाइयाँ दे रही थी कि हाँ इसकी वीडियो नहीं है, वो कहती हैं हमें क्या पता, हो सकती है इसकी वीडियो। यही हकीकत है इन सो कॉल्ड दुबई वाली टिकटॉकर्स की, ये जो लोगों ने नीचे लिखना शुरू कर दिया है। जब काम निकल जाता है तो फिर बाय बाय हो जाता है। फातिमा जितोई के साथ भी यही हुआ, अगलों ने पहले काम निकलवा लिए और फिर वीडियो निकलवा ली। अब जी खुद फातिमा जितोई के करीबी फ्रेंड्स ने कह दिया है कि हमें कुछ भी नहीं पता, ये वीडियो असली हो सकती है। फातिमा जितोई जिसका ताल्लुक़ एक छोटे शहर से है, छोटी जगह से है, उसने टिकटॉक पर वीडियोस और फिर इस तरह की चीज़ें पोस्ट करके नाजेबा कपड़े और पोजेस बनाकर ख़ुद को कैश करवाया, अपने चैनल्स बनाए। यानी आप अंदाज़ा करें कि बच्ची अचानक से दुबई पहुंच जाती है, वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं और ना बाप इतनी छोटी उम्र में बच्ची अकेली वहाँ पर, किन हाथों में। आप लोग तसव्वुर करें कि हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ हम खुद पहुँचा देते हैं। जब आप अपने बच्चों को पैसे कमाने का ज़रिया बना देते हैं, फिर मैं अब क्या कहूँ, कुछ बोलूँगी तो फिर कहा जाएगा कि जो है बोल दिया। आप खुद समझदार हैं कि आजकल क्या किया जा रहा है। फातिमा की कमाई का बड़ा ज़रिया टिकटॉक लाइव है, जहाँ लोग गिफ्ट्स भेजते हैं और फिर यहाँ से इसकी जो कमाई है वो 10 से 50 लाख रुपए है। कमाई के चक्कर में बहुत सारी लिमिट्स को क्रॉस किया जा रहा है। दुबई के बीचेस, नाजेबा कपड़े और अजीबोगरीब किस्म की काम, और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इसी तरह की वीडियोस आनी हैं लोगों की और बंदा क्या करे। पीर बुधाई में रावलपिंडी में कम उम्र बच्चियों के साथ मुबैना जिनसी इस्तेहसाल की खबरें भी इस वक्त सामने आई हैं। इन बच्चियों को सिंगल बेड, डबल बेड या चारपाई जैसे कोड वर्ड्स के ज़रिए क्लाइंट्स के हवाले किया जा रहा है। फातिमा जितोई भी कम उम्र लड़की है और ऐसी उम्र में आपके गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप माँ बाप ही अपने बच्चों को कहें कि जाओ जाकर ये काम करो, तो फिर आप इस पर क्या करेंगे। ये तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन को जब 10 से 50 लाख रुपया नज़र आए तो फिर आप आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन वालिदैन बच्चों के पैसे बनाने की मशीन बनाकर जो है उनसे पैसे कमा रहे हैं। खुदारा अपने जो है घरों को, बच्चों को तबाह होने से बचा लें, ये पैसे इधर ही रह जाने हैं, ज़्यादा अरसे तक नहीं है। आज फातिमा है, कल कोई और होगा, किसी और पे गिफ्टिंग हो रही होगी। कोइंदारो अपने अरूज से ज़वाल तक वो किस तरह से आई, उसको देखकर दुख भी होता है, तरस भी आता है, कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है। लेकिन क्या करें, इंसान से गलती हो जाती है और समटाइम्स आपसे गलती बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके जो है वो फिर रिप्ले नहीं होता ज़िंदगी में, आप पीछे नहीं जा सकते। तो ये लड़कियों को जिनके वालिदैन समझते हैं कि जी हमारी बच्चियाँ इस तरह से जो है वो सारी ज़िंदगी अरूज पे रहेंगी, तो हर अरूज को ज़वाल है। और इस तरह के अरूज को तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ज़वाल है, क्योंकि हर दूसरा बंदा आपको रिप्लेस करने के लिए बैठा हुआ है। मैं क्या कहूँ, मुझे बस अफसोस होता है कि हम किस तरफ निकल पड़े हैं। लोग टिकटॉक पर इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बना रहे हैं और हमारे माशरे में टिकटॉक पे मैं कभी खोल लूँ लाइव तो पता चलता है क्लिप्स आ रहे हैं, नाच के दिखा, इस तरह नाच, उस तरह नाच, बल्ले बल्ले, ये कर वो कर। मतलब हम क्या कर रहे हैं आप लोग। और उन पे जो गिफ्ट्स देने वाले हैं, आपके पास इतना पैसा है, हराम का है हलाल का अल्लाह बेहतर जानता है, तो आप किसी अच्छे काम में लगाएं जो आपके बनने के बाद भी वो जो है आपके लिए सदका जारिया बन के जाए, वो आपके लिए जो है अच्छे अमाल में आपके इजाफा करे। कीमती रहे ज़रूर दीजिएगा। सवाल है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।